दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया कि किसी भी एलिमेंट और किसी भी आयन में कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देखिए है, नो पेन नो पेपर। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और यदि आपको निकालने के लिए आ जाएगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, ये हमको जानना पड़ेगा कि परमाणु के बारे में। देखिए ये जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु का 3 मौलिक कण होते हैं, छोटा छोटा सूक्ष्म कण होता है। इसी का जो ये 3 मौलिक कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। तो ये क्या समझ में आया कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु का 3 मौलिक कण होता है, सूक्ष्म कण होता है। अब इस पे देखिए, प्रोटॉन पे P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद N से न्यूट्रॉन, N से नो चार्ज, इस पे कोई आवेश ही नहीं होते हैं, कोई चार्ज ही नहीं होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बच गया, इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। दैट इज प्रोटॉन हैज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हैज द नेगेटिव चार्ज, व्हाइल न्यूट्रॉन हैज द नो चार्ज। मतलब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद और जान लेते हैं कि ये जो है परमाणु, इस परमाणु का खोज कौन किया है। ये जो परमाणु आप लोग नाम सुने हैं, इसका खोज कौन किया है? इसका खोज किए हैं 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने, जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने इसका खोज किया है। उसके बाद देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे बताया है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आखिर कितना पॉजिटिव होता है, ये भी वैल्यू बहुत बार पूछा गया है। तो प्रोटॉन पे होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम, ये होता है 1 प्रोटॉन बराबर इतना वैल्यू। लेकिन प्रोटॉन है तो प्लस, तो पीछे में लगा देंगे प्लस, ये हो गया 1 प्रोटॉन का वैल्यू। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज, पीछे में लगा देंगे नेगेटिव माइनस का सिंबल, ठीक। उसके बाद देखिए, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, अरे न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो क्या होगा? 0 हो गया। ये भी आप लोग को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब देखिए, सबका खोज के बारे में जान लेते हैं कि प्रोटॉन का खोज कौन किया, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का खोज कौन किया है। उससे पहले परमाणु का खोज जान चुके हैं कि जॉन डाल्टन वैज्ञानिक ने 1803 ईस्वी में किया है। तो देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक आप लोग के लिए आए हैं। इट्टा पर नाचना, आपको इट्टा पर नाच, ये ट्रिक है। तो देखिए कैसे आप लोग को, ये आप लोग नोट करते जाइए। देखिए ट्रिक क्या बताए हैं आप लोग को, इट्टा पर नाच, आप लोग थंबनेल पे देखे हैं। तो देखिए, इट्टा पर नाच, बस ये आप लोग को याद रखना है, इट्टा पर नाच, इसी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ई से क्या होगा, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन, थॉमसन या थॉमसन बोले इसको, थॉमसन इसका खोजकर्ता का नाम हो गया। उसके बाद देखिए, प से हो गया प्रोटॉन, प से प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन हो गया? रदरफोर्ड। लेकिन इसका नाम जो रखा था वो रखा था गोल्डस्टीन। यदि आप लोग को रदरफोर्ड न मिला ऑप्शन में, तो गोल्डस्टीन भी आप लोग ऑब्जेक्टिव में मार सकते हैं। उसके बाद देखिए, नौ से क्या होता है? न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन। और च से चैडविक, तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो गया? चैडविक, या इसी का पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो ये खोजकर्ता भी आप लोग को पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, प्रोटॉन का खोज या रदरफोर्ड ऑप्शन में या गोल्डस्टीन, दोनों मार सकते हैं। उसके बाद है न्यूटन का खोज कौन हुआ? तो चैडविक या जेम्स चैडविक, इसको बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोग को इस तरह का दिया गया है, कोई एलिमेंट दे दिया है, इसमें बोल रहा है कि कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को कुछ बेसिक बता देने का प्रयास कर रहे। देखिए, जैसे सबसे पहले ये कोई एलिमेंट हम ले लेंगे इस फॉर्म में,
यदि यहाँ पे कोई लिखा रहेगा, यहाँ पे Z और यहाँ पे A, Z और A का कोई वैल्यू दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या और इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। कहने का मतलब हुआ कि A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब हुआ परमाणु द्रव्यमान, A का मतलब परमाणु द्रव्यमान, Z का मतलब हो गया परमाणु संख्या। ये आप लोग को बेसिक पढ़ना है। उसके बाद एक ट्रिक आप लोग को लिखे थे ऊपर में, जपे अपन फार्मूला, किसी दूसरे का फार्मूला नहीं जपना है, अपन फार्मूला ही जपना है। तो जपे Z बराबर P बराबर E अपन A बराबर P प्लस N। देखिए एक का जपे APN अपन फार्मूला, बस यही दो का फार्मूला आप लोग को याद रखना है। जपे अपन फार्मूला, बस इसी से आप लोग को निकल जाएगा। ठीक, तो Z का मतलब समझ गए परमाणु संख्या, A का मतलब परमाणु द्रव्यमान और P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन और N का मतलब न्यूट्रॉन। ये था बेसिक। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना समझ में आ गया, फार्मूला आप लोग लिखते जाइए। चलिए, चाहे आयन है प्लस माइनस रहे तो पर भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिए है सोडियम का, इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, हमको निकालना है। तो अभी आप लोग का फार्मूला बताए हैं Z बराबर P बराबर E, A बराबर P प्लस N। ठीक, तो Z का मान क्या होता है, परमाणु संख्या। तो जितना Z का मान होगा उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और Z होता है परमाणु संख्या। तो देखिए परमाणु संख्या कितना है सोडियम के 11, तो जितना Z का मान कितना हो गया 11 हो गया, तो P का मान भी 11 और E का मान भी 11 हो जाएगा। P का मान भी 11 और E का मान भी 11। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पे, इसको हॉट मान लेते हैं। तो A बराबर P प्लस N हो गया। अब देखिए A का मान क्या होता है, अभी आप लोग को बताए थे इस तरह का, यहाँ पे रहता है Z और यहाँ पे A ऊपर में यानी परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान A का मान कितना 23 बराबर P का मान 11 प्लस N, इसीलिए N बराबर नहीं निकाल सकते हैं, 23 माइनस 11 बराबर 12। तो 12 न्यूट्रॉन निकल गया, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन निकल गया। इसी तरह सब निकाल सकते हैं। तो चलिए और अब निकाल करके आप लोग को दिखा देते हैं। जैसे देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए जैसे अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का पूछा गया, तो फार्मूला क्या पता है, Z बराबर P बराबर E। Z का मान होता है परमाणु संख्या 8, तो P का मान भी कितना होगा 8 होगा, E का मान भी कितना होगा 8 होगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला A बराबर P प्लस N। A का मान कितना ऊपर वाला होता है, लिख देंगे 16 बराबर P का मान 8 प्लस N, इसीलिए N बराबर 16 माइनस 8 बराबर कितना 8। भारी है नहीं ना है। अब देखिए आप लोग बिना पेन से भी बना सकते हैं। जैसे ये है Cl 1735, तो क्या करेंगे इसमें Z का मान कितना 17 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर माइनस नीचे करेंगे, 35 माइनस 17 करेंगे, दिमाग में ही बिठा लेंगे 35 माइनस 17 बराबर 18। दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना निकल जाएगा 17, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें निकल जाएगा 18। इसी तरह आप लोग ये 47 और 108 वाला बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ठीक, चलिए उसके बाद आयन रहेगा तब कैसे करेंगे, जैसे प्लस माइनस दे दिया तब कैसे करेंगे। तो फिर भी आप लोग को घबराना नहीं है, यदि प्लस माइनस रहे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग को सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ये नाभिक के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चक्कर लगाती है। कहने का मतलब हुआ कि जैसे ये रूम है, ये कमरा है, इस कमरा में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और छत पे रहेगा कौन, छत पे रहेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए जैसे एक आप लोग को बना कर दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें तो आप लोग को बता दिया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों तो सेम ही रहेगा, 11 और Z का मान भी 11 है। बदलेगा कौन इसमें, इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम रहेगा ना, न्यूट्रॉन सेम रहेगा। बदलता कौन है, जो घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ही बदलेगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें कितना था, जब पे E का मान भी पहले, हाँ पहले इसमें कितना 10 था, 11 था ना, जैसे एनए में बताए थे पहले कितना था, E का मान
10, 11 था। अब देखिए यहाँ पे ई का मान 11, अब प्लस आता, प्लस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम गया, कितना, नहीं कुछ है चार्ज में तो 1 है, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि कम गया, तो कम गया तो कितना बचा, 10 बच गया। नहीं ना आया समझ में, चलिए इसको बना करके देखती है। जैसे देखिए ये है तो इसमें तो प्रोटॉन भी वही रहेगा और न्यूट्रॉन भी 17 ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन चेंज होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सॉरी 18 यहाँ पे आएगा ना, इसको ये नहीं बदलता, ये आप लोग खुद निकाल सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, इलेक्ट्रॉन पहले कितना था, इसमें 17 था, 17, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है, माइनस है मतलब आया है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस लाता, आया तो माइनस और गया तो प्लस, तो माइनस है तो आया है, कितना माइनस, एक माइनस, तो एक जोड़ देंगे कितना हो गया, 18 हो गया इलेक्ट्रॉन। उसी तरह इसको भी देख लीजिए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, बाकी सब सेम होगा। तो देखिए पहले कितना था, पहले तो 8, यही होता है ना 8, तो पहले 8 था। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस है, क्या बताए, इलेक्ट्रॉन आता तो माइनस लाता, इलेक्ट्रॉन जाता तो प्लस आता, तो माइनस आया है मतलब इलेक्ट्रॉन आया है। तो पहले कितना था, पहले 8 और 2 को माइनस है, जोड़ देंगे, उल्टा कर देंगे सेम हमेशा, तो 8 2 10, इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 10। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुका है, और कैसा लगा वीडियो एक कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करना। और भी आप लोगों को कोई टॉपिक है, आप लोग जिस तरह कमेंट करते हैं उस तरह आप लोग को कमेंट के माध्यम से आप लोग को वीडियो बना करके हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक में, नए कमेंट का आप लोग इंतजार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।